नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। तो पूरे देश भर में कृषि कानून को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ किसान कर रहे हैं, कुछ किसान के नाम पर राजनेता कर रहे हैं और कुछ जगह ऐसा हो गया है कि राजनेता जो किसान के नाम पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो एक विभत्स रूप ले चुका है, जैसे कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। आइए जल्दी से आपको बताते हैं कि आज देश भर में कहां कहां कैसे कैसे प्रोटेस्ट हुए। उनकी तस्वीरें आपके स्क्रीन के सामने हैं। सबसे पहले दिल्ली, कृषि कानून पर कोहराम, इंडिया गेट पर ट्रैक्टर जला दिया। किन्होंने? पंजाब यूथ कांग्रेस के लोगों ने, पंजाब युवा कांग्रेस ने ये ट्रैक्टर जलाया। बाद में सीना ठोक करके कह रहे हैं कि हमारा ट्रैक्टर, हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें। अब आइए रुक करते हैं दूसरे राज्य का, आपको बताएं पंजाब में क्या हो रहा है। तो पंजाब में भगत सिंह के गांव में मुख्यमंत्री खुद पहुंच गए धरना देने। यहां पर वो थे, वो धरना दे रहे थे। इस धरने में उन्होंने तमाम और बातचीत के बीच में एक बात और बोली कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वो इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, और भी कई सारे सांसद ये चीज बोल चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी बोला है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, आइए आपको जल्दी से बताएं। तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ। तो ये कांग्रेस पार्टी का ही किया गया प्रदर्शन है। अलग अलग जगहों पर लखनऊ में प्रदर्शन हुआ, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने भी प्रदर्शन किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, लाल टोपी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो हिरासत में भी हैं। कर्नाटक की बात करते हैं तो बेंगलुरु में नए कृषि कानूनों का विरोध हुआ है। और अगर आप ये सोचें कि ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में हो रहा है, नहीं, साउथ में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो ये अलग अलग कई जगहों पर ये धरना प्रदर्शन देखे गए। बेंगलुरु में नए कृषि कानून पर विरोध हुआ। दिन भर कर्नाटक बंद का ऐलान हुआ। और येदियुरप्पा जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनका यह कहना है कि किसान 6 महीने इंतजार तो करें, 6 महीने में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, ऐसा येदियुरप्पा का कहना है। और अब तमिलनाडु की बात, जहां डीएमके का विरोध प्रदर्शन हुआ है। और यह विरोध प्रदर्शन हुआ कांचीपुरम नाम की एक जगह पर। तो जैसे आप देख रहे हैं, साउथ में भी इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है इस धरने प्रदर्शन का। मूलतः विपक्ष के पार्टियां ही कर रही हैं। डीएमके का विरोध प्रदर्शन हुआ है और कांचीपुरम में स्टैलिन, एमके स्टैलिन जो कि डीएमके के प्रमुख हैं, वो भी शामिल हुए। तो ये है दिन भर का लेखा जोखा। तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश की है कि कहां क्या हुआ और कितना प्रदर्शन हुआ। जे आज बैठे हुए ने सड़कों से धरने वास्ते, जाके उन्हां दे नाल गल कर। ये संघर्ष चलता रहेगा। अब जब आप किसी की पेट की रोटी छीनोगे तो गुस्सा नहीं आएगा उसको? अगर मेरा ट्रैक्टर है, मैं फूकना चाहूँ तो रोटी भी चाहिए। तो जैसे कि आपने देखा, कहीं ट्रैक्टर जलाए गए, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ। अब अखिलेश प्रताप सिंह हैं, कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ देर में सुनील भराला, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी जुड़ जाएंगे। अखिलेश जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। सरकार का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी अभी इस पूरे मामले में विरोध प्रदर्शन सड़क पर सिर्फ राजनीति और राजनीति के चलते कर रही है। अगर इतना ही आपको विरोध था तो आप पहले विरोध कर लेते, संसद में कर लेते, अलग अलग तरीके से कर लेते। बरगला रहे हैं। पहली बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि दुनिया में अगर सबसे अविश्वसनीय व्यक्ति कोई है आज के तारीख में, तो पिछले 6 वर्षों से उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी और मोदी जी की सरकार, कि जिनके जुबान पे कभी किसी को भरोसा नहीं हो सकता। दूसरी बात, हमने तो पार्लियामेंट में भी कहा, ये कृषि प्रधान देश है संकेत जी, और 60 से 70% लोग कृषि आधारित हैं। कृषि ही हमारे इकोनॉमी की रीढ़ है। हम ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 को यहाँ स्टेब्लिश नहीं होने देंगे। जिस जमींदारी को
जिस कंपनी बहादुर को हिंदुस्तान से लड़के आजाद कराया गया, ये मोदी जी उसी को दोबारा स्थापित करने में लगे हुए हैं। आज जब जो किसान के साथ नहीं होगा वो किसके साथ होगा? और आज जो मोदी जी के साथ हैं, वक्त कभी उन्हें माफ नहीं करेगा, कभी नहीं माफ करेगा, चाहे बीजेपी के लोग हो चाहे जो भी हो। इस कानून में सिर्फ उद्योगपतियों की मदद की बात हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने जमींदारी खत्म की, गरीबों को भूमि का अधिकार मिले, मजदूरों को मिला, ये जमींदारी वापस ला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बैंकों का निजीकरण किया कि बैंक सबके लिए दरवाजे खुल जाएं, सब लोग उसका लाभ उठाएं, और उठाया भी लोगों ने, और दुनिया में हम आर्थिक महाशक्ति बने। किसानों ने अपने दम पे हिंदुस्तान की ग्रीन रेवोल्यूशन और श्वेत क्रांति ला करके 135 करोड़ लोगों को से ज्यादा अनाज पैदा करता है, और उसी किसान की कमर तोड़ने पर लगे हमारे मोदी जी। ठीक है, सुन तो लेते, जो कह रहे हैं वो लिख तो देते। अगर वो कह रहे हैं कि हम एसपी देंगे, लिखो ना पार्लियामेंट। ठीक है, चलिए मैं ये पूछ लूं, भराला जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील भराला जी, आपने सुना अखिलेश प्रताप सिंह का क्या कहना है? उनका ये कहना है कि अगर आप इतने ही दावे के साथ ये चीज बोल सकते हैं कि आप किसान के साथ हैं और एमएसपी कभी कहीं नहीं जाएगी, तो फिर लिखने में क्या जाता है? कानून में लिख दीजिए। और आपको एक और मजे की बात बता दूं, हमारे दर्शकों को भी, 2011 में जब अभी के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने खुद ये चीज रेकमेंड की थी, उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, कि भाई ये लिखित में होना चाहिए कि एमएसपी होगा और कभी नहीं जाएगा। सुनील भराला। संकेत जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसानों को, पूरे देश के किसानों के हित में ये कानून आया है, और किसानों के आगे बढ़ने का अवसर इस कानून में मिला है। ये 1950 के बाद ऐसी व्यवस्था बनाई गई है, और उसके साथ किसानों को जब ये कानून लागू होगा, लागू होने के बाद किसानों में बहुत उत्साह और जोश आएगा। अभी क्या है कि कांग्रेस पार्टी कोई मुद्दा नहीं है, और वो चुनावी उसमें देख रही है रंग में। जैसे देखो, बिहार को सोच रही है, या उपचुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव को लेकर के ये इनको मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है केवल। अच्छा, ये तो कांग्रेस की बात हो गई, फिर शिरोमणि अकाली दल खूब अक्सर है, वो भी राजनीति कर रहे हैं। और हाँ देखिए, हाँ दरअसल क्या होता है, ये सब जो है इस समय अपने अपने पकड़ को मजबूत करने का एक बहाना ढूंढना किसानों को, क्योंकि किसान एक ऐसी जाति है इस देश में, किसान बहुत ही भोला होता है, किसान को बरगलाने में आसानी थोड़ी हो जाती है, लेकिन जब उसकी समझ में आ जाता है फिर वो उल्टा इनको नहीं, आप मुझे बताइए, मैं अगर आपसे एक सवाल ये पूछूं कि आप ये कह रहे हैं कि किसान आसानी से बरगला दिया जाता है, तो सबसे पहली बात तो ये किसान के विवेक पर आप चुनौती दे रहे हैं कि वो अपना अच्छा बुरा समझ ही नहीं पा रहा है। दूसरी चीज ये भराला जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपकी सरकार को किसने रोका था? आप उनको पहले समझा लेते। ये अक्सर मैं ट्रेंड की तरह देखता हूं बीजेपी में कि कानून पहले आ जाता है और उसके बाद अगर उस पर कोई विरोध हो जाए तो फिर ये होता है कि भाई बरगलाया जा रहा है, ये लोग ठीक तरीके से समझ नहीं पाए, तो आप समझा देते। भारतीय जनता पार्टी तो चैंपियन है कम्युनिकेशन जी। हमने पूरे देश के उसके कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी बनाएगी और किसानों के बीच में जाएगी। भारतीय जनता पार्टी बताएगी, सारे काम करेंगे, लेकिन जो नहीं, कानून बनने से पहले क्यों नहीं बन सकता था? इस बिल को आम राय कानून बनने से पहले क्यों नहीं? ये मैं ट्रेंड की तरह देख रहा हूं, पहले कानून आ जाएगा और उसके बाद फिर जनता में संदेश जाएगा। सफल नहीं हो सकता। संकेत जी, मैं कुछ कहूं? जनता में बहुत अच्छा संदेश है। किसान जो है, किसानों के बीच में आप देखिए, जो किसान परेशान रहा करता था, किसानों की ट्रैक्टर ट्राली या आदि जो भी जाती थी फसल लेकर के किसान बेचने जाता था, उसको बॉर्डर पर रोक लिया जाता था, उसके साथ वसूली होती थी। ये सारी छुटकारा मिलेगा इस बिल में किसानों को। नहीं, मैं एसएमपी की बात ये कर रहे हैं, हम कतई नहीं कह रहे हैं कि ये बिल पूरी तरीके से गलत है, लेकिन ये सरकार का मान लेना कि हमारा वर्जन ही एकदम सही है और वो हर आलोचना की आवाज जो है वो भ्रमित करने की एक कोशिश है, ये कहां तक की समझदारी है? दूसरी बात बहुत जल्दी अखिलेश प्रताप सिंह बताना चाहते हैं। अभी आता हूं, आप देखिए, आपको अखिलेश प्रताप सिंह आना चाहते हैं। देखिए संकेत जी, हमारे बीजेपी के मित्र बता रहे हैं ये कितना किसान हितैषी, इनका किसान हितैषी इतना अच्छा बिल है कि किसान सड़कों पे हैं, और ये बिल ऑर्डिनेंस लेके आते हैं।
क्योंकि इन लोगों को भी नहीं पता, बिल ये लोग नहीं बनाते हैं, कारपोरेट हाउस से बन के आया, उसने आदेश दिया अपने चौकीदार को कि ये बिल पास करो, चौकीदार ऑर्डिनेंस लेके आ गए। अरे बिल कैसे, इसमें ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत थी? आप लाते, बात करते, लोगों से चर्चा करते, कैसे बिल बनता रहा अभी तक देख लेते। पार्लियामेंट में भी किस तरह से आपने पास किया। आप जब मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, जो संकेत ने बताया, पूरी रिपोर्ट रखा हूं मैं। ये एक मार्च 11 को प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री मोदी जी जो रिपोर्ट देते हैं, वही प्रधानमंत्री मोदी जी मुख्यमंत्री मोदी की रिपोर्ट को खारिज करते हैं, उसके खिलाफ में जाते हैं, और आज बता रहे हैं हम किसानों के हितैषी हैं। नहीं, ये बात तो मुझे भी बड़ी अटपटी लगी। भराला जी, इसका आप जवाब दीजिए। कोई संतोषजनक जवाब मिलता नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच में इतना फर्क हो सकता है। अगर आप किसान हितैषी हैं तो 2011 और 2020 में इतना भेद क्यों? एमएसपी ये कानून में क्यों नहीं लिखा जा सकता कि कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं हटेगा? देखिए, एमएसपी के बारे में जो 2011 में बताया है, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल हाउस के अंदर ही, अखिलेश जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, देखिए हाउस अलग बात, फिर तो इस हिसाब से सारी चीज हाउस में ऐसे ही बोल दीजिए। नहीं, उन्होंने इस बात कोई कानून पास करने की जरूरत ही नहीं है, लिखा पढ़ी की जरूरत ही नहीं है। कि उन्होंने बताया जहां 2011 के बिल की बात कर रहे हैं, और एक चीज होती है रिटर्न में जो निकाल करके लाए हैं। भराला जी नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार से नहीं कह सकते किसी भी प्रकार को। अगर प्रधानमंत्री ने हाउस में, एक सेकंड मैं सवाल पूछ रहा हूं भराला जी, अगर प्रधानमंत्री ने या किसी ने भी सदन में खड़े होकर के ये बोला है कि एमएसपी नहीं हटेगा, तो ये चीज कानून में लिखने में क्या जा रही है? जब 2011 में आप लिख सकते थे, ये सुझाव दे सकते, तो अभी भी कर सकते हैं। पी साईनाथ का भी यही कहना है, उनसे हमने ये बताइए कि उन्होंने बोला है अभी नहीं। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि 2011 में जो अखिलेश जी ने इस बात का विस्तार से उल्लेख किया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री और तत्कालिक मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने इस की वकालत की थी, तो वो कहां पर की थी उन्होंने, या पत्र भेजा था? पहली बात तो ये है कि मैं इस बात को जानना चाह रहा हूं। दूसरी बात मैं एक मिनट मैं बता रहा हूं। अखिलेश जी इस बात को बताएं पहले तो, इस बात को आप, और जब किसानों के हित में, क्योंकि वहाँ गुजरात के किसान जो हैं कितने खुशहाल था। जी लेकिन सुन लेते हैं। हाँ अखिलेश जी बताइए। मुख्यमंत्री का एक सीएम का ग्रुप बना था, जिसमें जो वर्किंग ग्रुप ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स पर रिपोर्ट देनी थी सीएम के, उसको हेड कर रहे थे मोदी जी। उस रिपोर्ट की ये रिपोर्ट है, उसके 19वें पन्ने पे उन्होंने स्पष्ट लिखा। कहिए पढ़ के सुना दूं मैं, कहिए तो मैं पढ़ के सुना दूं। आप पढ़ के सुनाइए, अगर आप पढ़ के सुनाइए। हाँ, आप पढ़ के सुनाइए इसे, जो आपके पास वो है, तो उसको दिखाइए भी आप इसको। अरे सुनिए, B3 इनफोर्स एमएसपी, आगे सिंस intermediates play a vital role in the functioning of the market and at times they have advanced contract with farmers. In respect of all essential commodities, we should protect farmers' interest by mandating through statutory provisions that no farmers traders transaction should be below MSP wherever prescribed. समझ में आया? मतलब जो भी किसान से व्यापार, एमएसपी से नीचे की खरीद ना हो, एमएसपी को सख्ती से सभी राज्यों को लागू करना चाहिए। नहीं, लेकिन ये जो नया कानून है, इसमें जो लोग मंडियों के बाहर हैं, उन पर ये प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया कि वो एमएसपी से नीचे नहीं जा सकते? एक सेकंड देखिए संकेत जी, इस पर हमारी सरकार करेगी, इस पर हमारी सरकार करेगी और क्रियान्वयन कराएगी। राज्यों में जो सरकारें हैं, राज्यों की सरकारों को क्रियान्वयन कराने की आवश्यकता है। आश्वासन देने की जरूरत नहीं पड़ती। बहरहाल मेरे पास समय खत्म हो गया। देखिए बहुत सारी त्रुटियां हैं, लेकिन कहना बस ये चाहता हूं जाते जाते, अखिलेश जी और सुनील भराला, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, कि ये सारी पेचीदा बातें दिल्ली में ट्रैक्टर लाके जला देने से नहीं होता है। वो एक बहुत ही विभत्स किस्म का एक दृश्य था कि आपने किसान का जो एक सिंबल होता है ट्रैक्टर, उसको आप दिल्ली में लाए और बीचों बीच उसमें आग लगा दी। ये तस्वीर आज हमें नहीं देखनी चाहिए थी। लेकिन जो बातें किसान कर रहे हैं, वो बातें बहुत जरूरी हैं, उनको ट्रिवियलाइज नहीं करना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं।
और ये कुछ तस्वीरें जो कि आपको हैरान कर देंगी, और नहीं कर रही हैं तो कर देनी चाहिए। कहानी मध्य प्रदेश के स्पेशल डीजीपी पुरुषोत्तम शर्मा की है, जिनका पत्नी को पीटने का एक वीडियो वायरल हो गया है और उन्हें ड्यूटी से हटा दिया गया है। शर्मा जी का नाम हनी ट्रैप केस में भी आ चुका है। अब वो ऐसी सफाई दे रहे हैं जो उनकी सोच बताती है। 2008 में भी वो मुझसे नाराज होकर शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि 2008 से आज 12 साल हो गए, मेरे ही घर में रही हैं, मेरी सुख सुविधाएं भोग रही हैं, मेरे ही पैसों से विदेश यात्राएं कर रही हैं, मेरे ही सारी ले रही हैं। यदि मेरा स्वभाव इस तरह का मारपीट का होता, तो डेफिनेटली बहुत पहले शिकायत आ जाना चाहिए। झूमा झटकी कई बार हो जाती है, लेकिन पीटना नहीं होता है। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं और मैं कोई वायलेंट व्यक्ति नहीं हूं। तस्वीरें आपने देखी ली, ये वायलेंट आदमी नहीं है। और आप सोचिए कि इनको कैसे स्वीकृति मिल सकती है। शर्मा जी के जो कुकर्म है, इससे शर्म आ जाए शर्मा जी को, अगर कोई और होते तो।